आज मैं आपको एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सक्सेसफुल डामा दिखाता हूँ और उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं डामा के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपेंस व्हेन एम्प्लॉयर गेट अ सक्सेसफुल डामा अप्रूवल फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डामा। उसमें क्या-क्या कंसेशंस मिलते हैं, कितने-कितने सीट्स मिलते हैं, कितने-कितने लोकेशन अलोकेशंस होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको आज के सेशन में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड आई विल शो यू। ऑलराइट, आप हमारे स्क्रीन देख पा रहे होंगे, राइट? ये रीसेंट हमारा एक डामा है जो अप्रूव हुआ है, एंडोर्समेंट आया है। लेकिन अब जब आपका डामा अप्रूव होता है मतलब कि आपका एंडोर्समेंट आया है। एंडोर्समेंट क्या होता है कि लेटर ऑफ एंडोर्समेंट। सो ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट है, वो डार, दे आर द डार, वो एक डार हैं हू कैन डू दिस एंडोर्समेंट। वो ये एंडोर्समेंट कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ये एंडोर्स किया है कि आपका डामा हम आपका डामा अप्रूव है एंड नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द लेबर एग्रीमेंट। आप अपना लेबर एग्रीमेंट अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट डज दिस मीन? दिस एंडोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू परस्यूएंट ऑफ दिस क्लॉज एंड दिस कंपनी, सॉरी हमने कंपनी का डिटेल हाइड कर लिया है, to enter to enter into labor agreement for the पर्पस ऑफ एक्सेसिंग ओवरसीज वर्कर इज इन डेजिग्नेटेड एरिया। मतलब ये आपका एंडोर्समेंट है, हम आपको एंडोर्स कर रहे हैं कि आप अपना अभी लेबर एग्रीमेंट अप्लाई कीजिए। अब जो लेबर एग्रीमेंट अप्लाई करने जाएंगे, वो लेबर एग्रीमेंट कैसे और कितने सीट्स मिलेंगे, वो भी आपको इस एंडोर्समेंट के साथ एक लेटर आता है। ये सारे बिजनेस के डिटेल्स होते हैं जो यू कैन यूज दैट एंड इन द एंडोर्समेंट। ये एंडोर्समेंट आपके बिजनेस का ही है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस का। तो ये बिजनेस के डिटेल्स, सॉरी आई कांट डिस्प्ले दैट, लेकिन ये सारे बिजनेस डिटेल्स वहां पे डिस्प्ले होते हैं एंड दैट एंडोर्समेंट लेटर यू यूज टू अप्लाई फॉर द लेबर एग्रीमेंट। अब जो दूसरा लेटर इसके साथ होता है दैट इज द अप्रूवल लेटर कि आपको कितने अप्रूवल्स मिले हैं। अब ये जो कंपनी है, दिस इज द स्मॉल कंपनी, 4 उनके पास एम्प्लॉई हैं ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग द डायरेक्टर। अब इस कंपनी को ट्रक ड्राइवर के 3 सीट्स मिले हैं। 1 सीट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल इन डिमांड, एसआईडी, स्किल इन डिमांड ट्रक ड्राइवर। फर्स्ट ईयर में एक ट्रक ड्राइवर को वो स्किल इन डिमांड में स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरा है एसईएसआर ट्रक ड्राइवर, यहाँ पे भी मतलब 494 वीजा, वो भी 1 सीट कर सकते हैं। और तीसरा है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, ईएनएस। तो ये जो एम्प्लॉय जिसका सिड वीजा हुआ फर्स्ट ईयर में, उसी एम्प्लॉय का 186 फोर्थ ईयर में वो लॉन्च कर सकते हैं। यूजुअली ये 2 साल के बाद थर्ड ईयर में होता है, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कंसेशन देते हैं, वहाँ पे वो चाहते हैं कि ये फोर्थ ईयर में उनका 186 लॉन्च हुए। तो अब जो कंसेशन मिलते हैं, 482 में जो कंसेशन मिलता है, वो इंग्लिश का कंसेशन होता है। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन एंड शो यू कि इंग्लिश का कंसेशन क्या है। अब ओके, डामा कंसेशन, देयर यू गो। वर्क एक्सपीरियंस एंड इंग्लिश कंसेशंस। अब डामा में इंग्लिश कंसेशन ये रहे आपके स्किल लेवल ऑक्यूपेशन के हिसाब से। स्किल लेवल 1 एंड 2 नो इंग्लिश कंसेशन, 3 एंड 4 स्किल इन डिमांड, जो फॉर्मली टीएसएस नाउ सिड वीजा, इंग्लिश 5.0 विथ नो मिनिमम बैंड स्कोर। मतलब कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डामा करना है तो इंग्लिश में 5.0 के इक्विवेलेंट चाहिए ओवरऑल, विथ नो मिनिमम बैंड स्कोर। मतलब कि आपके किसी मॉड्यूल में 3.5 बैंड भी आए हैं, 3 बैंड भी आए हैं, अगर उससे भी कम आए हैं, फिर भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डामा आप लॉन्च कर सकते हैं विथ नो मिनिमम बैंड स्कोर। 5.0 आपका होना चाहिए ओवरऑल, लेकिन मिनिमम कोई बैंड स्कोर नहीं है। और ये आईएलटीएस के इक्विवेलेंट कोई भी टेस्ट जो नए हैं वो यूज किए जा सकते हैं। जबकि लेवल 3 टू 4 ऑक्यूपेशन में जाएंगे ईएनएस वीजा में। और ये जो ओके, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। अगर ये जो फायदा है वो सिड और एसईएसआर मतलब कि 482 और 494 दोनों वीजा के लिए मिलेगा कि आईएलटीएस में 5 बैंड्स ओवरऑल इज द ओनली रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअल बैंड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कम से कम बैंड भी है, 3 बैंड भी है या 2 भी है, फिर भी देयर इज नो मिनिमम बैंड स्कोर, राइट?
और जो स्किल लेवल 3 एंड 4 ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे आप ईएनएस पाथवे कर रहे हो, डायरेक्ट पीआर कर रहे हो, वहाँ पे आईएलटीएस 5.0 विथ नो इंडिविजुअल बैंड स्कोर लोअर देन 4.0। फिर अब यहाँ पे 4.0 का रिक्वायरमेंट है बिकॉज़ ये डायरेक्ट पीआर दे रहे हैं इसीलिए। लेकिन अगर आप सिड वीज़ा करने जा रहे हो या एसईएसआर करने जा रहे हो, in that case there is no minimum individual band score requirement, आपका ओवरऑल स्कोर ही रिक्वायरमेंट है। दिस इज रियली ग्रेट इंफॉर्मेशन। और नोट, इंग्लिश लैंग्वेज कंसेशन may not be approved for client facing occupation, those with workplace and health and safety concerns, है ना, बिकॉज अब जब आप बात करनी है, क्लाइंट को फेस करना है, वहां पे इंग्लिश कंसेशन नहीं मिलेंगे। Now, or where registration and licensing required, nurses, doctors वगैरह। Standard minimum English score requirement for visa purpose are SID visa, vocational English, जैसे अभी राइट नाउ जो रिक्वायरमेंट है 482 के लिए जनरल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट वो है 5 बैंड ईच इंडिविजुअल चाहिए और इक्विवेलेंट। और एसईएसआर जो या फिर ईएनएस वीजा 494 या 186 के लिए 6.0 या फिर उसके इक्विवेलेंट चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, है ना, कि यहाँ पे कितना अच्छा आपको ये जो SESR 494 वीजा करने जा रहे हो, यूजुअली आपको 6.0 बैंड चाहिए, 6 बैंड्स, राइट। जबकि अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डामा कर रहे हो, आपको 5.0 विथ नो मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट। हाउ अमेजिंग इज दैट, राइट। सो ये जो डामा अप्रूव आप हमारा, यस, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंग्लिश में 482 के लिए ये कंसेशन मिला है और SESR और 186 के लिए एज कंसेशन भी मिला है। एज कंसेशन भी मिला है। एज कंसेशन क्या होता है? लेट्स चेक इट आउट। एज कंसेशन, increased age limit for the visa applicant from 45 to 55 years, which is very common। सभी को पता है कि एज कंसेशन 55 years तक के मिलते हैं। तो दिस इज सम अंडरस्टैंडिंग कि ये इतना छोटा बिजनेस कि जहां पे 4 एम्प्लॉई हैं, वहां पे उनको इतने अच्छे अप्रूवल्स मिल रहे हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हैं, अगर किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, तो ज़रूर उनको पूछिएगा कि क्या आप हमें डामा में स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट? थोड़ा बहुत खर्चा एम्प्लॉयर को होगा, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा, जो वो कभी लूज़ नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं और तो अपने एम्प्लॉय को लूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो भी ये आपको बिल्कुल समझना है कि यस, यहाँ पे ये जो स्पॉन्सरशिप का एक्सपेंस होता है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स को देना पड़ेगा। बट ये जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो एक एम्प्लॉय जो गोल्डन एम्प्लॉय है, आपका स्टार एम्प्लॉय है, उसको आप कतई गंवाना नहीं चाहते। तो ये जो डामा पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है, उनके चारों डामाज हैं, वो चारों डामाज यूज करके आप कोई ना कोई अच्छा ऑक्यूपेशन चूज करके वहां से एंड यू कैन गेट योर रेजिडेंसी। बहुत ही पिलबारा डामा और किम्बरली डामा में तो क्लीनर्स जैसे ऑक्यूपेशन भी शामिल हैं। सो यस, अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देन ऑलवेज मेक श्योर, अगर इनवाइट नहीं आ रहा है तो जरूर 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 अपने एम्प्लॉयर से पूछिएगा अगर वो आपको डामा के थ्रू हेल्प कर सकते हैं या नहीं। अगर वो कर सकते हैं तो जरूर इसका यूज कीजिएगा, वहां पे लोकली कोई आपके माइग्रेशन एजेंट को फाइंड आउट करके, या फिर आप हमारा कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। ओके,